नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट कर चुके थे। अब उसी को आगे देखते हैं। कल थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत आ रही थी, तो आज आवाज़ की दिक्कत सॉल्व हो गई है। तो चलिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है जब वीडियो डलेगा। तो ठीक है, कल की चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पहले इंपॉर्टेंट सी देखे थे। देखिए, हम लोगों ने देखे थे ब्यूफोर्ट सी, वेफन बे, लेब्राडोर सी, हडसन वे, जेम्स वे, चेप्स वे, सारगेसो सी, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी। तो इनको इस तरीके से देखना है हम लोगों को कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना कि नॉर्थ से साउथ में लगाइए। तो ऐसे याद रखना है कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, इस तरीके से, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था इधर गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ़ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, है ना। ये सब हमने कल देखे थे। और इसके बाद स्ट्रेट भी देखी थी। डेविस जल संधि देखी थी सबसे पहले। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफन आइसलैंड को मिलाती है। हडसन स्ट्रेट देखी थी। स्टेट ऑफ बेली आइसलैंड को देखा था। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा को भी देखा था। ये देखना है हमें कि किसको कौन मिला रहा है और किसको किसको अलग किया जा रहा है। यूकटान चैनल देखा था हमने, विंडवर्ड पैसेज देखा था, मोना पैसेज देखा था, है ना। पनामा रिवर देखी थी कल ही। और स्टेट ऑफ जॉन डी फुका देखा था। और यहाँ पे बेरिंग स्टेट देखा था। यही 4-6 स्टेट देखी थी। तो आप लोग लोकेशन याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ये पूछता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी जल संधि या तो किसको अलग करती है या कौन से सागर को मिलाती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। फिर हम लोगों ने आइलैंड भी देखे थे, जैसे ये बैंक आइलैंड देखा था, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा था, वेफन आइलैंड देखा था। यही ग्रीनलैंड और वेफन आइलैंड, यही डेविस जल संधि इन्हीं दोनों को अलग करती है ना। और फिर उनवा पेनिनसुला, जो हडसन स्टेट दोनों को अलग करती है। फिर न्यू फाउंडलैंड, फ्लोरिडा पेनिनसुला। कल मतलब इम्पोर्टेंट सारी पेनिनसुला देख लिए थे, देश देख लिए थे, है ना। कैलिफोर्निया पेनिनसुला, इस तरीके से देखते चलना है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखे थे रेंज देखी थी। तो देखो, ये ब्रुक्स रेंज है, ये अलास्का रेंज हो गई है, ये मैकेंजी हो गई है, कैस्केड रेंज हो गई है, रॉकी कोस्ट, ये कोस्ट रेंज, कैस्केड, सियारा नेवादा, है ना। ये ऑक्सीडेंटल और ये ओरिएंटल एप्लेशियन पर्वत। ये हम लोगों ने कल लाइन बाई लाइन देख ली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ में पूछते हैं हमेशा। जैसे कि पूछ लेगा कि ब्रुक्स रेंज, ऐसे दे देगा, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज और रॉकी रेंज। तो इनमें से पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ लाइन से लगाइए। तो ये सब अपन को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं। फिर हमने देखा था जो लेक्स थी, इंपॉर्टेंट लेक्स, वो देख ली थी। ग्रेट बियर लेक, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। एक आध क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में बन ही जाता है कि इनको लाइन से लगाइए। देखो, ग्रेट बियर लेक देखी थी हम लोगों ने कल, ग्रेट स्लेव लेक देखी थी, अथावास्का लेक, रेनियल लेक, विनीपेग लेक। तो इनको तो बहुत ध्यान से, या तो कोई इनका कोड बना लीजिए। जैसे ये है एक कोड, ये बस अरबी करके एक कोड है। इस कोड को याद रख लोगे तो शायद ये याद हो जाएगी। इनको नॉर्थ टू साउथ लगाने हमेशा आ जाता है। फिर हमने देखी थी फॉल लाइन देखी थी। ये 5 शहर देख लिए थे, इंपॉर्टेंट शहर, बॉस्टन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, ये इंपॉर्टेंट शहर देख लिए थे। इसके बाद प्लेट्यू देखे थे, यूकटान प्लेट्यू, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू, ग्रेट बेसन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू, ये देखे थे। तो इनको भी याद रखना है कि कौन से प्लेट्यू से कौन सी रिवर निकली है या कौन सी रेंज के किनारे हैं। इनको भी नॉर्थ साउथ जरूर लगाते चलें। नॉर्थ साउथ से ही क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ लगाएं, या फिर कोई बीच में से गायब कर देगा और कर देगा कि सीरियल से लगाई। और हम लोग पहुंच गए थे ग्रेट लेक्स पे। तो चलिए, आज ग्रेट लेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो ग्रेट लेक्स को सबसे पहले देखो, क्योंकि 5 लेक्स हैं, ये पांचों का पूछ लेता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और और मीठे पानी की झील कौन सी है, क्या है। तो सुपीरियर लेक है, ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। फिर इसको सू कैनाल मिलाता है, और ये हीरोन झील है, यहाँ पे विनीपेग झील हो जाती है, और ये एरी झील हो जाती है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ये लौह अयस्क के दृष्टि से ये वाला एरिया फेमस है। तो यहाँ पे डुलुथ एक शहर है, डुलुथ लौह भंडार की दृष्टि से ही
फेमस क्षेत्र है। यहाँ सू कैनाल है, सू कैनाल के माध्यम से हम सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जुड़ते हुए देखते हैं। यहाँ एक सेंट मैरी बंदरगाह भी उपस्थित है, ये भी लौह उत्पादन की दृष्टि से फेमस है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इनमें से कि या तो पूछ लेगा कि पूछ लेगा कहीं पे कि सुपीरियर लेक और ह्यूरन लेक है जो ये कौन से कैनाल से जुड़ी हुई है, तो ये ध्यान रखना है कि सू कैनाल से जुड़ी हुई है। या फिर इनको लाइन बाई लाइन लगाने पूछ लेगा, या पूछ लेगा कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है। तो इनको हमें थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना है। तो सुपीरियर लेक हो गया, ह्यूरन लेक हो गया, फिर विनिपेग ये हो गया, विनिपेग लेक यहीं पे है, गारो और शिकागो बंदरगाह। अब शिकागो तो ये जो है इम्पोर्टेंट एरिया है। शिकागो शहर जो है ये लौह इस्पात के लिए भी फेमस है, मांस प्रसंस्करण के लिए भी फेमस है और कृषि यंत्र के लिए भी फेमस है, और ये यहाँ पे रेलवे जंक्शन के लिए भी फेमस है ना। ये शिकागो से, और एक यहाँ पे मिलवॉकी एरिया है, ये पूरा एरिया कृषि क्षेत्र के लिए फेमस है, कृषि यंत्रों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो एरिया है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये यहाँ से यंत्र होते हैं। यहाँ पे एक इरी झील के नीचे है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया से शिकागो के लिए कोयला की आपूर्ति की जाती है और डुलुस से लोहे की, तो लोहे का आसानी से यहाँ आपूर्ति हो जाती है, तो और ये ज़्यादा लोहे के यंत्रों का निर्माण कर लेता है। अब इरी झील के यहाँ पे है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो इरी कभी कभी पूछ लेता है कि 4 शहर आ जाएंगे, है ना, कौन सा कृषि यंत्र के लिए फेमस है, कौन सा ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, कौन सा लौह उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये शहर बिल्कुल बहुत ध्यान से यहाँ पे देखते हुए चलना है। फिर यहाँ पे हैमिल्टन, ये भी इरी झील के उत्तर में अवस्थित है और ये भी लौह उत्पादन के लिए। फिर यहाँ से एक ये दोनों ये जोड़ते हैं बेलेंड नहर के माध्यम से, और बेलेंड नहर पे ही बनता है उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा और बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, ओंटेरियो झील से एक रिवर निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर, और जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। अब सेंट लॉरेंस रिवर काहे के लिए फेमस है कि सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो यातायात के लिए, नदी है यातायात के लिए विश्व की सबसे व्यस्ततम रिवर है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमको यहीं पे ओटावा, ओंटेरियो प्रांत की राजधानी ओटावा अवस्थित है। ये ओटावा किस लिए फेमस है, ये कनाडा की सबसे जनसंख्या वाली राजधानी है, और इसके सेंट लॉरेंस के किनारे ही एक क्यूबेक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और किंगस्टन है, किंगस्टन शहर भी यहीं पर अवस्थित है। तो किंगस्टन, तो ये शहरों का एक एक से ये देख लीजिए कि ये शहर किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं, क्योंकि ये शहर हमेशा ये इसलिए पूछ लिए जाते हैं, मिलान के तौर पे पूछ लिए जाते हैं, और क्वेश्चन आते रहते हैं इस एरिया से, तो हम लोगों को ये देखना है। देखिए जैसे हमने सबसे पहले देखा था डुलुथ, है ना, ये डुलुथ था, ये लौह उत्पादन के लिए फेमस था। फिर हम लोगों ने देखा था शिकागो, शिकागो लौह उत्पादन के लिए भी था, मांस प्रसंस्करण के लिए भी था और कृषि यंत्र के लिए भी था। फिर हम लोगों ने देखा डेट्रॉयट, डेट्रॉयट किस पे, इरी पे, और डेट्रॉयट किस लिए फेमस है, तो ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। फिर हम लोगों ने देखा है यहाँ पे पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया किस लिए, कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। फिर हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा है हैमिल्टन, ये भी लौह उत्पादन की दृष्टि से फेमस है। फिर देखा है यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर पे ऊपर है क्यूबेक, क्यूबेक, क्यूबेक है, और यहीं पर है एक और शहर क्यूबेक के बगल में किंगस्टन, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ये इसके बाद ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट्स सारे झील जो ग्रेट लेक्स हैं, यही झील ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोगों ने लेक्स तो देख ली, अब देखते हैं रिवर। तो यहाँ पे ब्रूक्स रेंज थी, ब्रूक्स रेंज से एक रिवर निकलती है यूकॉन रिवर, और प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। तो यूकॉन रिवर से तो खैर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, शायद हो सकता है आ जाए, तो इसको इतना याद रखिएगा कि ब्रूक्स रेंज से निकल के और यूकॉन रिवर और पैसिफिक ओशन में जाके ये गिर जाती है। फिर यहीं पे हम लोगों ने देखी है एक चर्चिल रिवर, चर्चिल रिवर देखी है, एक देखिए नेल्सन रिवर, ये गिरती कहाँ पे, हडसन बे में, हडसन की खाड़ी में जाके दोनों गिर जाती हैं। तो ये रिवर भी ध्यान दीजिए, ये भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिवर जो है, जो ओंटेरियो
ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है ओंटारियो, यहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सबसे पहले तो ये जलयान के लिए बहुत ज़्यादा जलीय यातायात जो होता है, सॉरी, यहाँ पे सबसे अधिक होता है जलीय यातायात। जलीय यातायात में सबसे व्यस्ततम है, मैंने आगे बता ही दिया था। ठीक है। इसके बाद ये एप्लेसियन पर्वत है। तो एप्लेसियन पर्वत से एक रिवर निकलती है, हडसन रिवर। हडसन रिवर जहाँ पे पहुँच गिरती है वहीं है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है यहाँ का, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क और इसी के ऊपर है अपने जो 5 शहर अभी देखे हैं, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी। तो एक और रिवर निकलती है पोटोमैक। पोटोमैक रिवर के किनारे है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मतलब 70% जनसंख्या जो अमेरिका की है वो इसी वाले क्षेत्र में जो है रहती है। अब देखते हैं, रॉकी रेंज थी ये, और सुपीरियर झील की जो उच्च भूमि थी, यहाँ से निकलती है मिसिसिपी रिवर, और यहाँ से निकलती है मिसौरी रिवर। और ये दोनों सेंट लुइस नामक जगह पे मिलती हैं, और फिर यहाँ से निकल के न्यू ऑरलियंस पर जाके गिरती हैं। और ये जो बंदरगाह है ये चीनी उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है। चीनी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये वाला एरिया जो कृषि क्षेत्र के लिए ये फेमस एरिया है। और यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे चीनी का उत्पादन भी अधिक होगा। और चीनी का उत्पादन अधिक होगा तो कहाँ जाएगा, बंदरगाह पे जाएगा ना चीनी, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आसानी से। तो देखो, रिवर का अगर पूछ ले नॉर्थ टू साउथ या कुछ भी पूछे, सबसे व्यस्ततम रिवर पूछ ले तो सेंट लॉरेंस, और नॉर्थ टू साउथ लगाने पूछ ले तो सबसे ऊपर हम लोगों ने देखी है यूकॉन, फिर चर्चिल, फिर नेल्सन, फिर सेंट लॉरेंस, फिर हडसन, पोटोमैक, और ये देखिए अपन ने मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है। अब देखो, ये जो रिवर है यहाँ से निकलती है, ये भी रॉकी रेंज से, रियो ग्रांडे, और ये सीमा बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। और पिछली साल 2022 में सीधा क्वेश्चन इसी से पूछा था रियो ग्रांडे वाले से, कि कौन रियो ग्रांडे रिवर कौन से देशों के बीच सीमा विभाजन करती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, उठा के सीधा सीधा क्वेश्चन आया था इसी रिवर से। ठीक है। फिर यहीं रॉकी रिवर से निकलती है कोलोराडो रिवर, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाती है, और हूवर एंड बोल्डर डैम ये बनाती है। फिर यहीं पे मिलेगा सैन डियागो है, जलयान उद्योग के लिए फेमस है ये। यहीं इसके ऊपर मिलेगा लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस उत्तर अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है, सबसे वाला है न्यूयॉर्क, और दूसरा कौन सा हो गया लॉस एंजलिस, और तीसरा कौन सा है वॉशिंगटन डीसी। तो ये 3 शहर हो गए। अगर लगाने पूछने आ जाएगा तो आप लगा ही सकते हो, है ना। इसके ऊपर मिलेगा आपको सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में ही आपको ये लॉस एंजलिस जो है ये कैसीनो के लिए भी फेमस है, और वायुयान परीक्षण के लिए भी फेमस है। वायुयान परीक्षण होता है यहाँ पे। वायुयान परीक्षण इधर पे इसलिए होता है क्योंकि ये शुष्क वाला एरिया है। पश्चिमी एरिया तो हर देश का शुष्क ही अधिकतर होता है, तो ये है शुष्क एरिया होने से मौसम हमेशा साफ़ रहता है, तो यहाँ पे वायुयान परीक्षण किया जाता है। अब सैन फ्रांसिस्को जो है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर की वजह से इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। जो जो देश दुनिया से जो हर जगह से जो इंजीनियर जाते हैं, हमारे भारत से भी जाते हैं, तो वो अधिकतर इसी जगह जाते हैं इंजीनियर लोग, क्योंकि सिलिकॉन वैली बोलते हैं इसको। चलिए, ये हो गया। और ये सैन फ्रांसिस्को जो है ये रसदार फलों के लिए भी फेमस है। रसदार फल बनेंगे तो शराब भी यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। अब ये इधर से रिवर निकलती है स्नैक रिवर, और यहीं से एक स्नैक रिवर जो है पोटोमैक शहर से निकलती है। पोर्टलैंड से हम लोग सीमेंट के लिए, पोर्टलैंड का हमेशा जहाँ से सीमेंट का जो है सबसे पहले उत्पादन किया था, यही पोर्टलैंड है। यहीं एक फ्रेज़र रिवर आती है वैंकूवर जगह पे। वॉशिंगटन इधर भी एक इस साइड वॉशिंगटन भी है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और
नोट्सों में सब ये सिस्टम से लिखा हुआ है, तो आपको पीडीएफ जब दी जाएगी तो इससे और थोड़ा सा क्लियरली देख लीजिएगा। जो फ्रेजर रिवर है वो वैंकूवर के पास आके गिरती है, वैंकूवर आइलैंड। ये है वैंकूवर आइलैंड और ये है वैंकूवर बंदरगाह। ठीक है, तो ये शहर आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि नॉर्थ से साउथ लगाने आ जाएंगे क्वेश्चन, यहाँ से अक्सर बनते रहते हैं, इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से और रिवर से। ठीक है, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट रिवर थी। इसके बाद देखिए ये हमने सारी ही देख ली हैं, यूकॉन, मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, सैन्स क्वीन और सैक्रामेंटो। सैन्स क्वीन और सैक्रामेंटो भी जो रिवर है ना, वो यहाँ पे आके मिलती हैं। जो जगह थी सैन फ्रांसिस्को, सॉफ्टवेयर वाली जगह पे, तो वहाँ पे ये ऐसी आके मिल जाती हैं और ये पैसिफिक ओशन में गिर जाती हैं। ठीक है, बाकी कोलंबिया और फ्रेज़र रिवर देखी ली। जो ये स्नैक रिवर आ रही थी वो कोलंबिया और स्नैक जाके मिलती हैं, और पोर्टलैंड से होते हुए ये भी पैसिफिक ओशन में गिर जाती हैं। तो ये सारी रिवर भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमने सब सारी रिवर देख ली। अब ये पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, तो और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगा कि 90 दिन की स्ट्रेटजी कैसे की जाएगी, उस पर अब सारे लोग मेंस देकर लौट ही आए हैं, तो सब लोग हम लोग अब वो स्ट्रेटजी बना के और 90 दिन का एक बूस्टर जो है कोर्स चलाएंगे कल से। तो चलिए, उसके लिए आप लोग कल मिलिएगा। धन्यवाद।